हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। तो आज की हमारी टॉपिक है गैस गैंग्रीन। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ गैंग्रीन, टाइप्स ऑफ गैंग्रीन। तो टाइप्स ऑफ गैंग्रीन में हम ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन ये दोनों पढ़ लिए हैं और इसमें लास्ट टॉपिक बचता है गैस गैंग्रीन। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और इसको हम समझेंगे कि गैस गैंग्रीन क्या होता है। और हम ये जो गैस गैंग्रीन होता है इसका दूसरा नाम है क्लॉस्ट्रिडियल मायोनेक्रोसिस, है ना। मतलब कि ये जो गैंग्रीन होता है गैस गैंग्रीन, ये एक गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया की वजह से होते हैं जिसका नाम है क्लॉस्ट्रिडिया। इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्लॉस्ट्रिडियल मायोनेक्रोसिस गैंग्रीन। तो इसमें देखते हैं क्या है। इट इज़ ए स्पेशल फॉर्म ऑफ वेट गैंग्रीन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव नेक्रोसिस एंड टिश्यू डिस्ट्रक्शन विथ प्रोडक्शन ऑफ गैस बाय फर्मेंटेटिव एक्शन ऑफ गैस फॉर्मिंग क्लॉस्ट्रिडिया। मतलब कि ये जो होता है एक स्पेशल टाइप का गैंग्रीन होता है। किसका बढ़ा हुआ फॉर्म होता है? वेट गैंग्रीन का ये बढ़ा हुआ फॉर्म होता है, जिसका ना इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देते हैं, इसमें क्या होता है एक्सटेंसिव नेक्रोसिस, मतलब इसमें सड़न दिखाई देती है। एंड टिश्यू डिस्ट्रक्शन, मतलब कि जो टिश्यू होते हैं वो डिस्ट्रक्शन हो उसका होता है विथ, मतलब टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है, ये नेक्रोसिस होता है। फिर क्या है, लेकिन उसमें एक टाइप की फर्मेंटेटिव गैस प्रोडक्टिव बैक्टीरिया पाई जाती है ना। तो उसकी वजह से गैंग्रीन में गैस का भी फॉर्मेशन होता है। फिर है गैस गैंग्रीन डेवलप्स सडनली एंड यूजुअली अकर्स एट द साइट ऑफ ट्रॉमा। मतलब कि गैस गैंग्रीन कैसे डेवलप होती है? अचानक से हो सकती है। एंड जैसे कि अगर मतलब पर्सन में कोई ट्रॉमा हुआ है तो उस साइट पर भी गैस गैंग्रीन होने का चांस हो सकता है। या फिर और ए रिसेंट सर्जिकल वुंड, या फिर जैसे कि जो गैस गैंग्रीन है, मान लो कि अगर रिसेंटली अगर कोई सर्जिकल वुंड हुआ है ना, मतलब किसी वुंड की सर्जरी हुई है, तो उस केस में भी अगर मान लीजिए उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें जैसे बैक्टीरियल ग्रोथ हो गया क्लॉस्ट्रीडिया का, तो उस केस में भी गैस गैंग्रीन होने का चांस बढ़ सकता है। फिर क्या लिखा है? एसोसिएटेड विथ हाई मोर्टेलिटी रेट। तो अगर जैसे कंपेयर किया जाए मतलब कि ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन का, तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होता है ये, या फिर लेथल जो होता है ये गैस गैंग्रीन होता है। क्योंकि इसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो मतलब बढ़ती जाती है और ये गैस फॉर्मिंग होती हैं। तो इसमें नेक्रोसिस और टिश्यू डिस्ट्रक्शन मतलब होता रहता है, इसलिए ये जो होता है सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और इसमें देखिए जो इसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या है? अफेक्टेड एरिया इज स्वेलन, मतलब कि जो अफेक्टेड पार्ट होता है वो स्वेलन होता है। स्वेलन जैसे स्वेल्ड अप हो जाता है, उसमें स्वेलिंग रहती है। ओडिमेटस एंड पेनफुल। और उसमें जैसे ओडिमेटस का मतलब देखो, ओडिमेटस और ओडिमा दो वर्ड है। तो ओडिमा मतलब होता है कि जैसे अगर मान लो हमारे बॉडी के किसी मतलब पार्ट में स्वेलिंग है, लेकिन स्वेलिंग के साथ वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है, तो उसको हम ओडिमा बोलेंगे। और एडिमा क्या होता है? मतलब हमारी बॉडी के किसी पार्ट में जैसे नॉर्मल स्वेलिंग होती है, उसको हम ओडिमा बोल सकते हैं, ठीक है। फिर है क्रेपी क्रेपिटेशन एक टाइप का साउंड है जो कि हम पाल्पेट करके टच कर सकते हैं। मान लो हमारी बॉडी के किसी पार्ट, जैसे कि मान सकते हैं हमारे पैर में ही कोई गैस गैंग्रीन हुआ है, तो उसको हम जैसे अगर टच करेंगे तो उसमें से एक साउंड आएगी। तो उसी को हम क्या नाम दिए हैं? क्रेपिटेशन साउंड, ठीक है। फिर उसके बाद ये हुआ हमारा गैस गैंग्रीन का टॉपिक था। उसके बाद इसमें हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जैसे कि गैस गैंग्रीन को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है? द मसल्स फाइबर्स अंडरगो कॉगुलेटिव नेक्रोसिस विथ लिक्विफैक्शन। मतलब कि उसमें क्या है, जैसे जो हमारे मान लो कि जैसे गैंग्रीन हुआ है गैस फॉर्मिंग, तो वहाँ पे जो मसल फाइबर्स होते हैं वो कॉगुलेटिव, मतलब वहाँ पे जैसे कि ब्लॉकेज आ जाती है उसमें, जैसे कि बहुत प्रॉपर ब्लड का ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो मतलब कि ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, नेक्रोसिस मतलब सड़न हो जाती है। फिर लिक्विफैक्शन, वहाँ पे जैसे कि लिक्विफिकेशन हो जाता है। लिक्विफिकेशन मतलब कि वहाँ पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। फिर है लार्ज नंबर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। और उसमें जैसे कि क्लॉस्ट्रीडिया के साथ साथ उसमें जैसे कि लार्ज नंबर हाँ, मतलब हैवी अमाउंट में वहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई मतलब बैक्टीरिया होती है। तो ये सारे मतलब जो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है, नेक्रोसिस है, लिक्विफिकेशन है और कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ये सारे उसमें फाइंड आउट हो सकते हैं माइक्रोस्कोप में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये इसका गैस गैंग्रीन का डायग्राम है ना। तो इसमें ये मतलब हमारा जैसे अगर किसी पेशेंट को अगर गैस गैंग्रीन हुआ है तो उसमें ये देखा जाएगा कि पैर में उसको स्वेलिंग होगी,
कंपेयर टू मान लो कि एक पैर में स्वेलिंग दूसरा नॉर्मल है, तो उसमें अगर कंपैरिजन करते हैं तो उसका जैसे मतलब उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, उसमें जैसे कि सड़न भी हो सकती है, ब्लड का फॉर्मेशन भी हो सकता है, या फिर मतलब कि फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो सकता है। तो फ्लूइड का अक्यूमुलेशन तो ज़ाहिर सी बात है, इसी को हम अगर मान लो फ्लूइड का अक्यूमुलेशन है और स्वेलिंग भी है, तो इस केस को हम क्या नाम देंगे कि ओडिमा। ठीक है, ओडिमा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।